स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनकम टैक्स सीरीज। मैं हूं डॉक्टर मोहिनी वालिया और आज हम स्टडी कर रहे हैं हमारा इनकम टैक्स का टॉपिक दैट इज स्लैब रेट। स्टूडेंट्स, स्लैब रेट होता क्या है? स्लैब रेट का मतलब होता है हम किस तरीके से जो हमारी इनकम है उस पर हम अपनी किस तरीके से टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी हम अपनी इनकम पर कोई भी टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो ऐसा नहीं है जो हमारी टैक्सेबल इनकम निकल कर आई है उसे हम डायरेक्ट उस पर टोटल अमाउंट पर हम अपना टैक्स कैलकुलेट कर दें। नहीं, उस पर हम अपना स्लैब्स के अकॉर्डिंग, यानी कि एक तरह से कह दें कि एक प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग हम अपना टैक्स पे करते हैं। ठीक है, तो पहले हमारा जो होता था, हम ओल्ड टैक्स रिजाइम के थ्रू अपने टैक्स को पे करते थे, लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम चाहे अपना ओल्ड टैक्स रिजाइम के थ्रू अपना टैक्स पे कर दें या फिर हम अपना न्यू टैक्स रिजाइम के थ्रू अपना टैक्स पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टडी करेंगे दोनों को ही कि ओल्ड टैक्स रिजाइम क्या होता है और न्यू टैक्स रिजाइम क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज 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 इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो प्लीज इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट, जब भी अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हमारे ओल्ड टैक्स रिजाइम के बारे में, तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में जो हमारे इंडिविजुअल्स होते हैं, जो हमारे एसएससी होता है, एसएससी कौन होता है स्टूडेंट्स? प्रीवियस क्लास में हमने अपने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में पढ़ा था कि एसएससी कौन होता है? हु इज लायबल टू पे टैक्स। जो हमारा टैक्स पे करता है, ही इज कॉल्ड एन एसएससी। ठीक है, तो जब भी कोई एसएससी किसी भी टैक्स पर, किसी भी इनकम पर टैक्स पे करता है तो वो हमारा एसएससी कहलाता है। तो इंडिविजुअल स्टूडेंट, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हमारे ओल्ड टैक्स रिजाइम की। तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में जो हमारा एसएससी होता है वो तीन तरीके से होता है। इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज बिलो 60, 60 टू 80 एंड अबव 80। ये हमने तीन कैटेगरीज बना दी हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो जो आपकी फर्स्ट वन है दैट इज बिलो 60, इट कम्स अंडर इंडिविजुअल, उसको हम क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल बोलेंगे। उसके बाद जो 60 टू 80 की कैटेगरी होगी उसे हम सीनियर सिटीजन बोलेंगे, और जो हमारी अबव 80 हो जाएगी उसको हम सुपर सीनियर सिटीजन बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे हम देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं हमारे इंडिविजुअल को। तो स्टूडेंट, जो हमारे इंडिविजुअल होते हैं उनका मिनिमम क्राइटेरिया क्या होता है? अप टू 2,50,000 तक उनको कुछ भी टैक्स पे नहीं करना होता है, दैट इज ही हैज टू पे 0% टैक्स। ठीक है, तो इनका मिनिमम क्राइटेरिया कितना हो गया कि 2.5 लाख तक की आय पर इनको कुछ भी टैक्स पे नहीं करना होता है। सीनियर सिटीजन की बात करें तो इनकी मिनिमम जो लिमिट होती है, जो इनकी मिनिमम लिमिट है कि भाई इन तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता, दैट इज 3 लाख। 3 लाख तक के अमाउंट पर इनको 0% टैक्स पे करना होता है। और सुपर सीनियर सिटीजन की बात करें तो 5 लाख तक की आय पर इनको 0% टैक्स पे करना होता है। ठीक है, तो इनके नेक्स्ट स्लैब के बाद में बात करते हैं हम। तो 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय पर इंडिविजुअल को 5% का टैक्स पे करना होता है। 0 से 2.5 लाख तक तो इनका 0% हो गया। 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय पे ये पे करते हैं 5%। ठीक है, और उसके बाद 5 लाख से 10 लाख की आय पे ये पे करते हैं 20%, और अबव 10 लाख ये आपका 30% हो जाएगा। ऐसे ही हमने यहाँ पे इसको एक अलग से मेंशन किया है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इंडिविजुअल आपका जो बिलो 60 ईयर्स है, तो बिलो 2.5 लाख तक इनको 0% टैक्स पे करना होता है, दैट इज ही हैज टू पे नील। 2.5 लाख से 5 लाख तक की जो आय होगी उस पे उनको पे करना है 5%। 5 लाख टू 10 लाख पर इनको पे करना है 20%, और अबव 10 लाख पर इनको 30% टैक्स पे करना होता है टू द गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे सीनियर सिटीजन की। सीनियर सिटीजन को कौन होते हैं? हमारे जो 60 ईयर्स से 80 ईयर्स तक की एज ग्रुप में आते हैं। ठीक है, उनके लिए मिनिमम उनको कितना टैक्स पे करना होता है? 3 लाख तक की आय उनकी कर मुक्त होती है। ठीक है, तो 3 लाख तक की आय पे उनको 0% टैक्स पे करना होता है। अब यहाँ पे ये 3 लाख तक का हो गया, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 3 लाख से 5 लाख तक की आय पे उनको कितना पे करना होता है? 5%। ये देखिए यहाँ पर कितना हो गया, बिलो 3 लाख आपका हो गया नील। 3 लाख टू 5 लाख इनका हो गया 5%।
5 lakh to 10 lakh he has to pay 20% and above 10 lakh 30%. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वाली चीजें क्लियर हो रही हैं। स्टूडेंट्स, ये एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो प्लीज इसको जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये पीडीएफ का लिंक चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर दैट इज 9528800313, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर हमारा एक इनकम टैक्स ग्रुप के नाम से बना हुआ है, उस पे अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आपको सारी पीडीएफ्स, सारे जो आपकी कंटेंट होता है, सब आपको आपका स्टडी मटेरियल वहां से आपको रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बैक टू आवर टॉपिक। नेक्स्ट था हमारा सुपर सीनियर सिटीजन कौन थे, जो अबव 80 ईयर्स के होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारी मैक्सिमम लिमिट इनकी कितनी थी, 5 लाख तक की आय पर उनको 0% टैक्स पे करना होता है। तो सीनियर सिटीजन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सुपर सीनियर सिटीजन में हमें बिलो 5 लाख तक कुछ भी पे नहीं करना होता है, दैट इज ही हैज टू पे निल। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों चीजें यहाँ पर सुपर सीनियर सिटीजन में मर्ज हो जाती हैं। उसके बाद तो आपका सिंपल है, 5 lakh to 10 lakh he has to pay 20% and above 10 lakh he has to pay 30%. आई होप ये वाली चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं। तो चलिए अब हम करते हैं हमारा न्यू टैक्स रिजाइन स्लैब रेट। ये क्या होता है? न्यू टैक्स रिजाइन जो आपका होता है, ये हमारी आने वाली यानी कि अभी कुछ टाइम पहले ही हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है। तो असेसमेंट ईयर 2025 से 2026 के अकॉर्डिंग जो अभी हमारा करंट चल रहा है, अभी हम फेब्रवरी में हैं, फेब्रवरी 2026 में अभी हम लाई कर रहे हैं, तो इसलिए आपका असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा, 2025 टू 2026। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा स्लैब रेट क्या होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे ओल्ड टैक्स रिजाइन में, तो यहाँ पे हमारी 3 कैटेगरीज थी, इंडिविजुअल, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं न्यू टैक्स रिजाइन की, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हमारा एक ही क्राइटेरिया है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो हमारा सुपर सीनियर सिटीजन हो, चाहे वो हमारे सीनियर सिटीजन हो। उन सभी के लिए जो आपकी मिनिमम टैक्सेबल लिमिट है वो है 4 लाख। तो अप टू 4 लाख they has to pay nil. Above 4 lakh but below 8 lakh he has to pay 5%. 8 लाख से 12 लाख तक की आय पे उनको पे करना होता है 10%। 12 लाख से 16 लाख तक की आय पे उनको पे करना होता है 15%। 16 लाख से 20 लाख तक की आय पे उनको 20% देना होता है, और 20 लाख से 24 लाख तक की आय पे 25%। और अबव 24 लाख दे हैज टू पे 30%। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा रिमेम्बरिंग कॉल करें, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डिफरेंस जो है वो 4 लाख का चल रहा है, यानी कि 4 लाख के बाद ये हमारे बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारा परसेंटेज रेट है वो हमारा 5% के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस हो रहा है आपका 5% का, और यहाँ पर हो रहा है आपका 4 लाख रुपीज का। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इनको 4 लाख से इंक्रीज करते चले जाएं और यहाँ पर 5% से इंक्रीज करते जाएं, तो वी कैन रीच टू आवर न्यू टैक्स रिजाइन। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। With effect from 1st April 2025, the new design features revised slabs, higher rebates, and a standard deduction of 75,000 for salaried individuals and pensioners. यहाँ पर बताया गया है कि 1 अप्रैल 2025 से हमारा न्यू टैक्स रिजाइन इंट्रोड्यूस हुआ था। हमने अभी यहाँ पर बात करी ना कि हमारे 2 टैक्स रिजाइन हैं, एक है ओल्ड टैक्स रिजाइन, एक है न्यू टैक्स रिजाइन। तो जो हमारा ओल्ड टैक्स रिजाइन था वो हमारा कब कन्वर्ट हुआ न्यू टैक्स रिजाइन में, दैट इज 1 अप्रैल 2025। जो हमारा लास्ट असेसमेंट ईयर था 2025 से 2026, उसमें हमारा न्यू टैक्स रिजाइन इंट्रोड्यूस हो गया था। ठीक है, तो उसमें हमारे जो इंडिविजुअल्स थे, जो हमारे सैलरीड इंडिविजुअल्स या फिर जो हमारे पेंशनर्स हैं, उनके पास कितनी हो गई है, उनकी जो
न्यू टैक्स रिजाइम है वो उसको ऑप्ट कर सकते हैं, उनका रिवाइज्ड स्लैब हो गया है, हायर उनको रिबेट्स मिल गई हैं। रिबेट्स क्या होता है, हमारा जो हमें छूट मिलती है गवर्नमेंट से, ठीक है। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हमारी होती थी उसको इंक्रीज कर दिया गया है 75,000 से। देखते हैं कितने से बढ़ा है। जो हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन थी 75,000 इन न्यू टैक्स रिजाइम था, हो गया है, और पुराने में कितना था 50,000। तो 50,000 रुपीज से हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी इंक्रीज हो गई है 75,000। अब हम बात कर रहे हैं हमारा डिफॉल्ट ऑप्शन। डिफॉल्ट ऑप्शन हमारा क्या होता है, द न्यू टैक्स रिजाइम इज अ डिफॉल्ट बट यू कैन ऑप्ट फॉर द ओल्ड रिजाइम। ये क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जिसकी हम बात करते हैं। बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है हमारा, कि हम चाहें या ना चाहें हम उसको ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी इस वक्त हम यहाँ पर एक आईटीआर फिल कर रहे हैं, ये क्या हो गया आपका आईटीआर हो गया है। जब हम इसको फिल कर रहे हैं तो वहां पर हमारा जो स्लैब रेट आएगा, जो हमारी टैक्सेबल इनकम आएगी कैलकुलेट होकर, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी न्यू टैक्स रिजाइम के थ्रू, ठीक है। अब उसमें हमारे पास ऑप्शन है कि अगर हम ओल्ड रिजाइम चूज करना चाहते हैं तो वो हम चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने चूज नहीं किया तो हम उस वक्त न्यू टैक्स रिजाइम में रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट कहता है a 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज एप्लीकेबल टू द टैक्स अमाउंट इन बोथ रिजाइम्स। चाहे हम ओल्ड टैक्स रिजाइम की बात करें चाहे हम न्यू टैक्स रिजाइम की बात करें, दोनों में ही हमें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करना होता है। किसका, जो हमारी टैक्स अमाउंट लास्ट में कैलकुलेट होकर आती है, ठीक है। तो ये तो मैंडेटरी होता है, ये तो आपको पे करना ही करना होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हमारे की बेनिफिट्स की। अंडर सेक्शन 87A स्टूडेंट्स, सेक्शन आ रहे हैं, सेक्शन इनकम टैक्स की बात हो रही है, सेक्शंस तो आएंगे ही आएंगे, तो उनको तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, उनको तो एक तरह से एक काम कीजिए, उसको साइड में नोट करते चले जाइए कहीं पे, जहां पे आपके सारे सेक्शंस आपको एक साथ रिवाइज करने के टाइम पे मिल जाए। क्या कहता है आपका अंडर सेक्शन 87A, रेजिडेंट इंडिविजुअल्स विद टोटल इनकम अप टू ₹12 लाख पे जीरो टैक्स ड्यू टू अ फुल टैक्स रिबेट। न्यू टैक्स रिजाइम की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा रेजिडेंट है जिसकी 12 लाख रुपए तक की आय है उसको 0% टैक्स पे करना था। कैसे, यहाँ पर हमने बात करी है कि यहाँ पर हमारी मिनिमम जो लिमिट है वो 4 लाख रुपए तक की है, 4 लाख रुपीज तक है, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमारी 12 लाख रुपए तक पे आपको जीरो टैक्स पे करना होगा। कैसे, वो है सैलरीड एम्प्लॉयज को यहाँ पर क्या मिलता है, रिबेट मिलती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। 75,000 रुपए तक की आय पर आप एक अपनी स्टैंडर्ड डिडक्शन, आप अपनी रिबेट ले सकते हैं गवर्नमेंट से। मीन्स एन एनुअल इनकम अप टू ₹12,75,000 कैन बी टैक्स फ्री एज पर न्यू टैक्स रिजाइम। तो न्यू टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग हम अगर 12,75,000 रुपए तक की आय अर्न कर रहे हैं तो उस पे हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता है। कैसे, चलिए देखते हैं, ये बताएंगे हमें संजय साहब। मिस्टर संजय इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल ऑफ इंडिया। ये कौन है, ये हमारे देश में रहने वाले एक व्यक्ति हैं। What is the maximum total income he has to earn remain within the exemption limit and incur zero tax liability? यहाँ पर वो क्या चाहते हैं, यहाँ पर वो चाहते हैं कि उनको जीरो टैक्स लायबिलिटी करनी पड़े अंडर द न्यू टैक्स रिजाइम। तो हमें पता है कि हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी होती है एज पर न्यू टैक्स रिजाइम 75,000, तो उसी को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो न्यू टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग हमारा स्लैब रेट क्या था, 0 to 4 लाख हम कितना पे करते हैं 0%, तो अमाउंट आ गई आपकी 0। उसके बाद 4 लाख टू 8 लाख आपको कितना पे करना होता है 5%। स्टूडेंट, जब भी हम स्लैब रेट कैलकुलेट करते हैं तो उनके डिफरेंस से कैलकुलेट करते हैं। 4 लाख से 8 लाख कितना डिफरेंस हो गया, 4 लाख का, तो 4 लाख पे हम कितना पे करेंगे 5%। कैलकुलेट कीजिए, 10 से 10, 10 से 10, कितनी अमाउंट आ गई 20,000, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 8 लाख से 12 लाख तक की अमाउंट, कितना डिफरेंस हो गया यहाँ पे 4 लाख का, 10% रहेगा, तो 4 लाख रुपीज का जब आप 10% निकालेंगे 10 से 10 का 10 से 10, वैल्यू कितनी आ गई 40,000, ठीक है। जब हमने 0% पे स्टार्टिंग का जो था उस पे हमने 0% टैक्स कैलकुलेट किया, ₹0 आ गया। 4 लाख टू 8 लाख पे 5% के अकॉर्डिंग हमारा जो टैक्सेबल अमाउंट आई है वो 20,000 हो गई। 8 लाख टू 12 लाख पे 10% के अकॉर्डिंग कितनी वैल्यू हो गई 40,000। और 12 लाख से
हमने यहाँ पर क्या देखा, 12,75,000 जो यहाँ पे हमें डिडक्शन बताई हुई है, कितना निकाला हमने उसका 15% निकाला, तो वैल्यू कितनी आ गई 11,250। ये कैसे आई है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 75,000। 75,000 का जब हम 15% कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 11,250। जब इन सब का समेशन किया जाएगा तो वैल्यू आ गई आपकी 71,250। अब लास्ट में हम उस पर क्या कैलकुलेट करते हैं, हमारा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो हमारा टैक्स अमाउंट निकल के आया। यहाँ पर आपका टैक्स अमाउंट कितना है 71,250। तो यहाँ पर इसका 4% कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 2850। ठीक है, इन दोनों को सबमिट किया, टोटल किया तो वैल्यू आ गई आपकी 74,100 विच इज लेस देन 75,000। ठीक है, तो यहां तक अगर आपकी अमाउंट आती है तो आपको उस पर कितना पे करना पड़ता है टैक्स 0%, क्योंकि बिलो 75,000 अगर आपका टैक्सेबल अमाउंट आ रहा है तो उसकी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है। ठीक है, आई होप ये वाली चीज क्लियर हुई होगी स्टूडेंट्स आपको। स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी डाउट रहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट मेंशन कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी संजना मैडम क्या कहती हैं। मिसेस संजना इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल ऑफ इंडिया, ये भी भारत की नागरिक है। What is the maximum total income she can earn to remain within the exemption limit and incur zero tax liability under the old tax regime? यहाँ पर बात की जा रही है, ऊपर हमने बात की थी न्यू टैक्स रिजाइम की, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हमारे ओल्ड टैक्स रिजाइम की। ओल्ड टैक्स रिजाइम में संजना मैडम कितना अर्न करे कि उनको जीरो टैक्स लायबिलिटी के अंडर आ जाए। अब यहाँ पर हमें पता है कि ओल्ड टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी होती है 50,000 होती है। चलिए फिर अब यहाँ पे आपको एक सिंपल इंडिविजुअल के बारे में बताया गया, तो कैटेगरी कौन सी हो जाएगी यहाँ पे हमारी, जब भी आपको कोई एज क्राइटेरिया ना बताया जाए तो इंडिविजुअल आपका बाय डिफॉल्ट हो जाता है। तो बिलो कितना हो गया 60 इयर्स, तो यहाँ पर आपका मिनिमम कितना है 0 to 2.5 लाख तक आपकी मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ पर 0 से 2.5 लाख तक आपको कितना टैक्स पे करना है 0%, दैट इज 0। 2.5 लाख से 5 लाख तक आपको कितना पे करना होगा 5 लाख, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा 2.5 लाख। तो 2.5 लाख पर जब आप कैलकुलेट करेंगे 5%, 10 से 10 से 10 पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगी आपकी 12,500। ठीक है, नेक्स्ट आपकी अमाउंट कितनी है 5 लाख। अब यहाँ पे जो हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है वो हमें 6.5 लाख रुपए तक की एक डिडक्शन मिलती है, यानी कि 6.5 लाख रुपए तक की आय पे आपको कुछ भी टैक्स पे करना नहीं होता है। इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया 1,50,000। 1,50,000 पे जब आप 20% कैलकुलेट करेंगे तो व्हाट विल यू गेट, इट्स 30,000। तो इनका 1.5 लाख पर 20% के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू आ रही है 30,000। टोटल किया वैल्यू आ गई 42,500। 42,500 पे हम नेक्स्ट हमारे क्या होता है स्टेप 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कैलकुलेट करना। 42,500 पे 4% अगर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू वी गेट 1700। इनका टोटल किया तो टोटल कितना आ गया 44,200 विच इज लेस देन 50,000। ठीक है, तो आप ये समझ रहे हैं कि अगर ओल्ड टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग संजना मैडम 6.5 लाख रुपए कमाती हैं तो उनको यहाँ पर कुछ टैक्स पे नहीं करना होगा क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन उनको मिल जाएगी। और न्यू टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग अगर संजय सर 12.5 लाख रुपए तक कमाते हैं तो उनको वहां पर कुछ टैक्स पे नहीं करना होगा क्योंकि उनको वहां पर 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आया हो। स्टूडेंट्स यहाँ से बहुत छोटे छोटे की पॉइंट्स बन जाते हैं। इसमें से आपके क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहला आपका बन सकता है कि आपकी मिनिमम लिमिट आपकी कौन सी है, इंडिविजुअल के लिए क्या है, सीनियर सिटीजन के लिए क्या है, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए क्या है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि न्यू टैक्स रिजाइम में आपकी मिनिमम लिमिट कितनी होती है और मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है। बात अगर हम करें कि हमारा जो ओल्ड टैक्स रिजाइम है तो उसमें हमारी मैक्सिमम लिमिट 10 लाख है, यहाँ पर हमारी मैक्सिमम लिमिट 24 लाख है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इसमें से बन सकता है कि आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन कौन सी होती है, ओल्ड टैक्स रिजाइम की भी और न्यू टैक्स रिजाइम की भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि न्यू टैक्स रिजाइम आपका कब इंप्लीमेंट हुआ, ठीक है। उसके बाद डिफॉल्ट ऑप्शन आपका क्या रहता है, आपको कितना परसेंट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करना होता है और किस अमाउंट पर पे करना होता है। आपकी जो आपके की बेनिफिट्स हैं, आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम न्यू टैक्स रिजाइम में आपको कितना की बेनिफिट मिलता है और आपके ओल्ड टैक्स रिजाइम में आपका कितना की बेनिफिट आपको मिलता है। तो स्टूडेंट आज की क्लास से आपके ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एमसीक्यू फॉर्मेट में बन सकते हैं, या फिर अगर हम बात करें तो इन डिटेल भी ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी क्लास समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और हम आने वाले अपनी सीरीज में अब कुछ एमसीक्यूज भी इंट्रोड्यूस करेंगे। लास्ट में वीडियो के एंड में हम 5 या 10 कुछ भी एमसीक्यूज आपको मैं पूरे डिटेल में समझाऊंगी, उनको हम इलेबोरेट करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी क्लास समझ में आ रही हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक